हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे सारे आपको एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्रत्येक वीडियो के लिए। ठीक है, कोई भी आप लोगों को ये सब्जेक्ट का वीडियो का लिंक देखना रहेगा तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आप लोग 1 नंबर का आंसर बताइएगा। ठीक है, 1 नंबर का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक आंसर बताते चलना है। 1 नंबर में कह रहा है कि हरा नारियल यानी डाब जो होता है में निहित दूधिया जल क्या होता है, बताइएगा। हरा नारियल में निहित दूधिया जल क्या होता है। तो हरा नारियल में जो होता है निहित दूधिया जल जो होता है वो आपको डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। कहता सेंट्रीगिड में इसकी संख्या क्या होती है, बताइएगा। तो सेंट्रीगिड में इसकी संख्या जो होती है 7 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, बताइएगा। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। तो इसके एंडोस्पर्म को एलुरोन भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, एलुरोन भित्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिएगा 4 में क्या कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, बताइएगा। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, बताइएगा। तो ये आपको 4 प्रकार के बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, बताइएगा। एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो गुणसूत्रों की संख्या आपको 36 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, बताइएगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो इनके जनक आपको वान वीर है। कौन है, वान वीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 7 में। 7 नंबर में कह रहा है श्रावण में फ्रक्टोज कैल्शियम व इंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, किस में पाया जाता है, बताइएगा। ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है नर सहायक ग्रंथि में। किस में पाया जाता है, नर सहायक ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी श्रवण में फ्रक्टोज कैल्शियम और इंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, किस में पाया जाता है, नर सहायक संधि में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 8 में। देखिएगा 8 नंबर में क्या करा है, आप लोग को आंसर भी देते चलना। ठीक है, 8 नंबर में कह रहा है कि सब अंडाशय के सबसे नजदीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग है, बताइएगा। अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग होता है, किसका भाग होता है। यह जो भाग होता है एनडी कहता है एम्फीडिबुलम का होता है। क्या होता है, एम्फोडिबुलम का। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 9 में कह रहा है कि गर्भाशय के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं, बताइएगा। गर्भाशय के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं, किस महीने में होता है। तो यह होता है चौथा महीना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 10 में। देखिएगा 10 में क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग 10 में देख रहे हैं, कह रहा है किसी देखिएगा 10 नंबर, जैसा कि 10 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है किसी मादा में ब्लास्टोसास्ट के क्या सही है, बताइएगा। कह रहा है किसी मादा में ब्लास्टोसास्ट के लिए क्या सही है। तो ये जो सही होता है किसके लिए सही होता है, तो यह ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोपोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि लेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग कहते हैं नीला कुरंजी, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, बताइएगा। ये जो आपको एस्ट्रोम्बा बाइलेंथस कुथियाना जो है ये 12 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है, और 2006 के सितंबर अक्टूबर में लगा था। तो यह पहाड़ी जो लगेगा यह किस पहाड़ी के क्षेत्र में लगता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह लगता है आपको कर्नाटक एवं केरल एवं कर्नाटक के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन को क्या बनता है, बताइएगा।
कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 में। देखिएगा 13 में क्या करा है। 13 में कह रहा है लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। बताइएगा लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अम्नियोसेंटोसिस। ओके याद रखिएगा अम्नियोसेंटोसिस याद रखिएगा। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर। देखिएगा 14 में क्या करा है। नंबर 14 में करा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। बताइएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति आपको वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है। बताइएगा एड्स के लिए सही सही ड्रग क्या है। एड्स के लिए सही ड्रग्स क्या होता है। तो एड्स के लिए जो सही ड्रग होता है आपको जीडोबुलिडीन होता है। क्या होता है? जीडोबुलिडीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? तो आपको कॉपर ग्रंथि पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर। देखिएगा 17 में क्या करा है। 17 में कह रहा है जन्म दर नियंत्रण की कौन सी विधि है। बताइएगा जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी होती है। इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको IUDCDS होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कॉपर टी रोकता है। बताइएगा कॉपर टी क्या रोकता है। तो कॉपर टी आपको निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप अनुपात होता है। बताइएगा किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो जीनोटाइप जो अनुपात होता है आपको 1:1:1 में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिएगा 20 में क्या करा है। 20 में करा यदि माता का रक्त O तथा शिशु का भी रक्त समूह O है तो पिता का रक्त समूह क्या होगा। बताइएगा यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा। तो पिता का रक्त समूह भी O होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा बच्चे का रक्त समूह O तथा पिता का भी रक्त समूह हो तो पिता का रक्त समूह क्या हो तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा। तो पिता का जीनोटाइप जो होगा आपको IBIO होगा। क्या होगा? IBO। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। बताइएगा रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में क्या पाया जाता है। बताइएगा तो इसके एंटी सीरम में आपको एंटीबॉडी पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में। देखिएगा 23 में क्या करा है। 23 में करा है कि तंबाकू की तरह के पौधों में पॉलीजीन अनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। बताइएगा तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजीन अनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये आपको कोल रिटूर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कोल रिटूर। ओके 24 में कह रहा है एक मटर में अप्रभावी गुण है। बताइएगा एक मटर में अप्रभावी गुण होते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको झुर्रीदार बीज होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिएगा 25 में क्या कर रहा है। 25 में कर रहा है एक पूरक जीन में 9:3:1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है। इस किसके लिए होता है। बताइएगा एक पूरक जीन में 9:3:1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित होता है। किसमें होता है। तो यह जो होता है आपको 9:7 में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है राइबोसोम का बृहत रक्त समूह कहलाता है। बताइएगा राइबोसोम का बृहत रक्त समूह क्या कहलाता है। तो आपको पॉलीराइबोसोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा। डी कहलाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में करा निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता पदार्थ कहलाता है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता पदार्थ कहलाता है। कौन कहलाएगा। तो DNA। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिएगा 28 में क्या करा है। 28 में करा लैक प्राचालिक नियमन दिया है। बताइएगा लैक प्राचालिक प्राचालिक लैक प्राचालिक नियमन दिया। किसने दिया था ये नियम। तो ये आपको जैकब एवं मोनार्ड ने दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनार्ड। 29 में कह रहा है फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है। बताइएगा फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक होता है। तो यह आपको ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। पहले न्यूक्लिक अम्ल का भी है, जैविक झिल्लियां का भी है, कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का भी। ओके
इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखिएगा। 30 नंबर में क्या कर रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन न्यूक्लियोटाइड है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा जो है न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिडिलिक हो जाएगा अम्ल। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यूरिडिलिक अम्ल। 31 में कह रहा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है, बताइएगा डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित रहता है, कौन सा रहता है। तो आपको यू आकार रहता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर में। 32 नंबर में कह रहा है किसी प्रोकैरियोटिक्स किसी प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए तथा आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकैरियोटिक्स में यह अनुपात क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है इसका राइट आंसर क्या होने वाला, बताइएगा किसी प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, तो आपको यूकैरियोटिक में यह अनुपात क्या होने वाला है। तो यह अनुपात 1:1 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कहा है कि मलेरिया परजीवी के रोग वाहक इनमें से कौन सा है, बताइएगा मलेरिया परजीवी के रोग वाहक इनमें से कौन सा होगा मलेरिया के लिए। तो आपको मादा एनीफिलीज होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनीफिलीज। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित या इनमें से फनफुंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है, बताइएगा इनमें से फनफुंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा होगा। तो फनफुंदी द्वारा होने वाला रोग जो आपका चेचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा। 35 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन कृत्रिम या कृमि जनित संक्रामक रोग नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन जो है कृमि जनित संक्रामक रोग नहीं है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। हम लोग आगे आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।